Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. Conclave on Transformational Reforms in Higher Education under National Educational Policy. सम्मेलन पर प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें आज हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आज 7 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ अहम बातें बताई हैं, जिनको कि हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। नई शिक्षा नीति 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 7 अगस्त 2020 को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सम्मेलन में रखी है। श्री मोदी ने कहा है कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद ही नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे जमीन पर उतारने के लिए जो भी करना होगा वो जल्द किया जाएगा। पीएम ने कहा कि आपको इसे लागू करने में जो भी मदद चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि भविष्य के लिए पीढ़ी को तैयार किया जा सके। ये नीति नए भारत की नींव रखेगी। पीएम ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है। मैं अपने यहाँ पर बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति में वाकई एक आधारभूत तरीके से बदलाव हुआ है। जो हमारे शिक्षा पद्धति में कमी थी, यानी कि सरकारी स्कूलों में कोई शिक्षा, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कोई और शिक्षा, जो गैप था हमारे बीच, वो शायद अब ख़त्म हो जाएगा अगर ये शिक्षा नीति वाकई ये कार्यान्वयन में अगर आती है। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली पीएम मोदी के भाषण के मुख्य अंश, जो उन्होंने मुख्य बातें बताई, उसको यहाँ पर हम रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा, आज गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। बीते अनेक वर्षों से हमारी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में जिज्ञासा और कल्पना की वैल्यूज प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल का प्रोत्साहन मिलने लगा था। ये प्रमुख बात थी जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। आगे उन्होंने दूसरी बात कहा, नई एजुकेशन पॉलिसी NEP, नई शिक्षा नीति 2020 जिसको हम कह रहे हैं, को लेकर किसी भी तरह का पक्षपात का मुद्दा नहीं उठा, जो कि लोगों के बदलाव की इच्छा का पूरा करता है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, तो मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेटमेंट्स हैं, तो शायद ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। आगे वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, हर देश अपनी शिक्षा नीति को अपने नेशनल गोल्स के साथ मिलाकर आगे बढ़ता है। देश का एजुकेशन सिस्टम आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार यही सोच है। यह नए भारत को तैयार करने वाली एक नीति है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला, देश के युवाओं को नई सदी में जिस शिक्षा नीति की ज़रूरत है, यह उसे वह पूरा करती है। भारत के नागरिकों को सशक्त करने पर जोर दिया गया है। नए शिक्षा की ज़रूरतों के हिसाब से छात्र पढ़ेंगे तो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका अदा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने कहा है, पुरानी शिक्षा नीति युवाओं को भेड़चाल में शामिल करती थी। युवाओं को शिक्षा में पैशन व फिलॉसफी एवं पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो तो उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की
गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहाँ तक संभव हो 5वीं तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ने पर सहमति दी गई है। मेरी तरफ से ये मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारे विलेजर्स हैं, गांव में जो बच्चे हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स में हैं, सब हर एक स्टेट की हमारे भारत में अपनी मातृभाषा है। अगर उनको हम मातृभाषा के बजाय किसी दूसरी में भाषा में शिक्षा देते हैं तो उनको पूरी तरीके से वह बात समझ में नहीं आती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस दौर में हम हैं वहाँ इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण के मुख्य अंश और आगे भी हैं। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा हर स्टूडेंट को अवसर मिलना चाहिए वह अपने पैशन को पूरा कर सके, अपने मनपसंद कोर्स को ज्वाइन करें और ज़रूरत पड़े तो छोड़ दें। कई बार कोर्स जबकि जॉब के अनुसार न होने के कारण छात्रों को असुविधा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई नीति में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। इससे छात्र मनपसंद डिग्री या कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वर्तमान कोर्स को छोड़कर ज्वाइन कर सकते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये अच्छी बात है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए ही पढ़ पाता है तो उस लेवल तक उसका अवलोकन होगा, उसने कितना उसका मूल्यांकन होगा, उसको ध्यान में रखा जाएगा और के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट, डिग्री इत्यादि उसको दिए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है इस नई शिक्षा नीति की। आगे वो कहते हैं इस बात को बढ़ाने के लिए कि जब गांव में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उनके श्रम का सम्मान करना सीख पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र शिक्षा और श्रम की गरिमा पर बहुत काम किया गया है। यहाँ पर इस पूरी शिक्षा नीति में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसको प्रैक्टिकल बेस बनाया गया है। इट इज स्किल ओरिएंटेड, मतलब कन्वर्जन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। अभी तक हमारी जो शिक्षा, पुरानी शिक्षा नीति रही है उसमें केवल रटने की बात रही है। केवल किताबों से हम कोई चीज़ रट लेते थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अगर उसको हम अपने दैनिक जीवन में उतार ना पाएँ, अगर वो जो हमने पढ़ाई की है अगर वो पढ़ाई हमारे लोगों के काम ना आए, अगर हम उसको एक्शन में ना ला पाएँ तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो भी पूरा जोर दिया गया है इस नई शिक्षा नीति पर वो स्किल डेवलपमेंट पर, स्किल को फोकस करके किया गया है। इसलिए कहा गया कि भारत का टैलेंट देश में ही रहकर आने वाली पीढ़ियों का विकास करे। नई नीति में टीचर्स की ट्रेनिंग पर बहुत जोर है। ये अपने आप में बहुत एक अच्छी बात है। जब एक शिक्षक लर्न करता है तो देश आगे बढ़ता है। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने आज के इस भाषण में उन्होंने बोला। नई शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए मिलकर प्रयास करना है। सभी संस्थानों को समन्वय का समय शुरू होने वाला है। प्रतिष्ठित संस्थानों पर जिम्मेदारी अधिक है। इस तरीके से उन्होंने बोला। तो मित्रों, ये हमारे हाइलाइट्स हमने अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए भी आप लोगों को देने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ये हमारा आर क्लासेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स और डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल के कई सारे ट्यूटोरियल्स पब्लिश करता है। अगर आप हमारे अदर मैनेजमेंट सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं या सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट या इंटरव्यू में कैसे हम भाग लें और क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर आधारित हमारा ये चैनल है आर क्लासेस। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को, आर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।
Please like, comment and subscribe. Thank you very much.